चरणकमलेभ्यो नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हे राधे वृषभानुभूपतनये हे पूर्णचन्द्रानने हे कान्ते कमनीयकोकिलरवे वृन्दावनाधीश्वरी। हे मतप्राणपरायणे च रसिके हे सर्वयूथेश्वरी। आगत्यं त्वरितं प्रतप्तमनिशं मां दीनमानन्दय। हे राधे वृषभानुभूपतनये सर्वेश्वरी राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमरिके कृष्ण प्रिये माधवी। हे वृंदावन नागरी गुणगुरौ दामोदर प्रेयसी। हे ललितादिक प्रिय सखी प्राणाधिके पाहि माम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन में वास। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय
अखंड ब्रह्मांड नायक नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान कृष्णचंद्र जी की छत्र छाया में पधारे हुए प्रिय श्रोतागण तथा मातृशक्ति देवियों, श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत आज पंचम दिवस की कथा में आप लोग प्रवेश करेंगे। किंतु कथा में प्रवेश करने के पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए, कथा में चित्त को एकाग्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें और तत्पश्चात प्रेम से कथामृत का पान करेंगे। तेरे बिना श्यामो, तेरे बिना श्यामो हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्यामो हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्यामो हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम
अमलात्मा संत भी भगवान की निर्मल कथा श्रवण करने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। संत महात्मा भी पधारे हुए हैं। आप लोग समय का अनुपालन करते हुए निर्धारित समय में कथा में उपस्थित होने में विलंब कर देते हैं। खेद होता है। बहुत से ऐसे भी लोग हैं, हमारे मिश्रा जी कहते हैं, रोड में जब चले आते हैं कि भैया चलो कथा सुनी जाए भागवत की, बड़ी अच्छी कथा हो रही है, इनको उत्तर मिलता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। तो जरा विचार करके देखिए, अंत समय जब आए कर और यम पकड़ेंगे बाह, यमराज के दूत आ जाएंगे अंत समय में, हाथ पकड़ेंगे तुम्हारा। अंत समय जब आए कर और यम पकड़ेंगे बाह, तो उन्हों से कह दीजिए कि अब ही फुर्सत नाही। अंत समय में जब यमराज के दूत आवे तो क्या उनसे कह पाओगे कि महाराज अभी ऊपर जाने का टाइम नहीं है हमारे पास, थोड़े दिन और धंधा कर लेने दीजिए, नौकरी कर लेने दीजिए, एक क्षण का समय नहीं मिलेगा। तो जब इस संसार को छोड़ने के लिए समय नहीं दिया गया तो आप कैसे कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है कथा सुनने का। समय बड़ा मूल्यवान है। मात्र 7 दिनों के लिए यह यज्ञ होता है। दुनिया में बहुत से यज्ञ आपने देखे होंगे, लेकिन ज्ञान यज्ञ अगर किसी को कहा गया है तो श्रीमद् भागवत महापुराण को कहा गया है। अन्य किसी शास्त्र को ज्ञान यज्ञ नहीं कहा गया। इसलिए ऐसे परम पावन यज्ञ में आप लोग होता बन करके आइए, यजमान बन करके आइए। निमित्त के लिए हमारे परीक्षित जी तिवारी जी तो बैठे हुए हैं, सपत्नीक बैठे हैं, लेकिन आप सब लोग अपने को परीक्षित मान लीजिए। परीक्षित जी की गर्भ में रक्षा परमात्मा ने किया था, और आप लोग जब मां के पेट में थे उस समय आपकी रखवाली किसने किया था? जिसकी रक्षा भगवान नहीं करते मां के पेट में, वही जो गर्भस्थ बालक है गर्भ में ही उसका प्राणांत हो जाता है। लोग कहते हैं बच्चा तो पैदा हुआ लेकिन मरा हुआ पैदा हुआ। क्यों मरा हुआ पैदा हुआ? क्योंकि गर्भ में उसको भगवान ने रक्षा नहीं किया। आप सब लोगों की रक्षा किया, तो आप सब अपने को परीक्षित ही मान लीजिए। सभी लोग यहाँ परीक्षित बन करके कथा श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा में आपने कन्हैया का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया है। भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि के 12 बजे भगवान का अवतरण इस संसार में हुआ, और जन्म तो हुआ वसुदेव और देवकी के यहाँ, लेकिन सारा आनंद सारा उत्सव गोकुल में नंद बाबा के यहाँ मनाया गया है। ये भी अपने अपने भाग्य का विषय है। सुख दीनो है करतार जिन्हें, अशोकत हूँ नहीं टारत टारे। बेटा भयो वसुदेव के धाम, पदुंदुभि बाजत नंद के द्वारे। बालक पैदा हुआ वसुदेव जी के यहाँ, लेकिन बधाइयां गाई गई कहाँ? नंद बाबा के यहाँ। धन्य है नंद जैसे राय, परमात्मा को भी बालक रूप में जिन्होंने प्राप्त किया। संसार का प्राणी अगर नंद बन जाए, पत्नी अगर यशोदा बन जाए, तो निश्चय ही आपका बेटा कन्हैया जैसे आचरण वाला हो जाएगा। पुरुषों को नंद बनना पड़ेगा। नंद किसे कहते हैं? नंदयति स्वकर्मान सर्वान सनंदः। अपने कर्म के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा जो समाज को आनंदित करे उसी को नंद कहा जाता है।
मानव शरीर धारण करके बंधुओं हमें ऐसे कर्म करना है कि कोई हमसे रुष्ट ना हो, हमारे व्यवहार से सब प्रसन्न रहें, तो आप नंद बन जाओगे। और नारी अगर यशोदा बन जाए, यशोदा किसे कहा जाता है? यशः ददाति सा यशोदा। जो नारी दूसरों को भी यश देने का काम करे उसको यशोदा कहा जाता है। घर में बड़े महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, कामकाज बहुत होते हैं, लेकिन सास जी अगर चाहें कि मैं अकेले पूरा यश अपने सिर में ले लूं तो यशोदा नहीं बन पाएगी। उसे बहुओं को भी सम्मान देना चाहिए कि बहुओं अगर तुम लोग न होती घर में तो इतना बड़ा ये काम, इतना बड़ा यज्ञ मैं अकेले कैसे संभाल पाती। ऐसी नारी यशोदा बन जाती है। दूसरों को सम्मान देना सीखो। पुरुष अगर नंद बन जाएगा, नारी अगर यशोदा बन जाएगी तो निश्चय ही आपका बेटा कन्हैया जैसे चरित्र वाला हो जाएगा। जिस समय कन्हैया के जन्म की बात गोकुल में फैली, गोपिकाएं कन्हैया का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। आज हमारे गोकुल का एक उत्तराधिकारी पैदा हो गया है। नंद के बाद गोप वंश को चलाने वाला एक उत्तराधिकारी का जन्म हुआ है। पूरा गोकुल आज बहुत प्रसन्न है। गोकुल किसे कहा जाता है? गो मानी इंद्रियां, कुल मानी समूह। परमात्मा को एक एक इंद्रिय में निवास देना है तो आपका ये शरीर भी गोकुल बन जाएगा। गोपिकाएं तैयारी करने लगती हैं, घाघरा पहन लिया, चोली पहन लिया और भेंट की सामग्री ले लिया, दूध, दही और माखन। गोपिकाओं के पास और क्या है? रुपया पैसा की कमी है, अन्न भी नहीं पैदा होता गोकुल में। हाँ, गौएं बहुत हैं और बहुत दूध होता है, दही माखन भी होता है। इसलिए गोपिकाएं माखन लेकर के मैया यशोदा के घर की ओर चल पड़ी। किसी के घर में बालक का जन्म हुआ हो तो माताओं को चाहिए कि हाथ हिलाते न जाएं, कुछ भेंट लेकर के जरूर जाएं, क्योंकि एक हमारे देश का नया नागरिक पैदा हुआ है। पता नहीं जो बालक पैदा हुआ है वो कहीं बहुत बड़ा अधिकारी भी बन सकता है आगे चल करके। इसलिए भेंट देना है उस नवजात शिशु को और उसको आशीर्वाद भी प्रदान करना है। गोपिकाएं वहां से चल पड़ी। आज उनके एक एक अंग बड़े प्रफुल्लित हैं। भगवान के जन्म पर हमारा एक एक अंग प्रफुल्लित होना चाहिए। गोपी का अर्थ क्या होता है? गोभी भक्ति रसम पिबति सा गोपी। गो माने इंद्रियां। एक एक इंद्रिय के द्वारा जो भक्ति रस का पान करे उसी को गोपी कहा जाता है। कानों से कन्हैया के जन्म की बात सुने, वाणी के द्वारा बधाइयां गाए, हाथ के द्वारा प्रभु के लिए भेंट लेकर जाए, एक एक इंद्रिय आपकी परमात्मा के लिए समर्पित हो जाए तो नारी गोपी बन जाएगी। आज गोपिकाओं के एक एक अंगों में होड़ मच गई। आंखों ने कहा सबसे भाग्यशाली हम हैं। अगर शरीर में हम आंखें न होती तो कैसे जा करके ये गोपिकाएं कन्हैया का दर्शन प्राप्त करती। कानों ने कहा ना, सबसे भाग्यशाली हम हैं। अगर शरीर में कान न होते तो कैसे सुनाई पड़ता कि नंद के यहाँ लाला पैदा हुआ है। कानों ने ही तो सुना। हाथ कहने लगे सबसे भाग्यशाली तो हम हैं। अगर हम न होते तो एक ठूंठ की तरह हाथ हिलाते गोपिकाएं पहुंच जाती, भेंट की सामग्री कहे में ले जाती। ये हाथ बड़े धन्य हैं। आप लोग आते हैं कथा सुनने, भगवान के लिए भी कुछ भेंट लेके आते हैं और नहीं तो 5 बतासा ही लेके आते हैं। नियम है कि किसी मंदिर में जाओ, किसी पवित्र स्थल में जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। ये नियम हमारी माताएं ज्यादा जानती हैं। मंदिरों में जाएंगी तो चाहे 5 बतासे लेके जाएं, जरूर जाएंगी।
इसलिए हाथ कहने लगे सबसे ज्यादा भाग्यशाली हम हैं, पैर कहने लगे ना सबसे ज्यादा भाग्यशाली हम हैं। अगर शरीर में पैर न होते तो ये गोपिकाएं कैसे पहुंच जाती यशोदा रानी के यहाँ। सबसे भाग्यशाली पैर हैं। इन पैरों ने देखो हमारी भी बड़ी सेवा किया और हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए हमको परमात्मा के समीप भी पहुंचाने का कार्य इन पैरों ने किया। चरण राम तीरथ चली जाही, तब बसहु राम तिनके मन माही। इन चरणों की सार्थकता क्या है कि चल करके हमें तीर्थाटन करना चाहिए। अयोध्या जाएं, वृंदावन जाएं, मथुरा जाएं, हरिद्वार जाएं। ये पैर केवल इसीलिए मिले। और ये नहीं कि 10 बजे ड्यूटी करने जाओ 4 बजे घर आ जाओ, फिर अगले दिन 10 बजे ड्यूटी जाओ 4 बजे घर आ जाओ। पैरों का कार्य केवल इतना ही नहीं है, समय समय पर हमें तीर्थों में भी भ्रमण करना चाहिए। पैर कहने लगे सबसे भाग्यशाली हम हैं। एक एक अंग में आज होड़ लगी हुई है और ये गोपिकाएं नंद बाबा के दरवाजे पहुंच जाती हैं। अंदर प्रवेश कर गई। मैया यशोदा लाला को गोद में लिए हुए हैं। सब गोपिकाओं की आगवानी करने लगी, आओ बहन बैठो, आओ बैठो। गोपिकाओं ने कहा यशोदा बुढ़ापे में तेरे भाग्य जगे हैं, कितनी भाग्यशालिनी है तू, तेरा लाला भी बड़ा सुंदर है। मैया यशोदा को जरा भी अभिमान नहीं आया। अरे बहनों ये सब तुम्हारा ही तो आशीर्वाद है, सबके आशीर्वाद से मेरे यहाँ लाला का जन्म हुआ है। किसी भी कार्य में स्वयं को के अंदर अभिमान ना हो, दूसरों को श्रेय दो। आपके आशीर्वाद से मुझे नौकरी मिली, आपके आशीर्वाद से मेरा विवाह हुआ, आपके आशीर्वाद से मेरा मकान बना। दूसरों का सम्मान करना सीखो। यशोदा रानी को जरा भी अभिमान नहीं है। हर गोपी की गोद में लाला को डाल देती हैं और गोपी कन्हैया को लेकर के अपलक निहारती की निहारती रह जाती हैं। ये गोपिकाएं कौन हैं? हमने पहले आपको बताया कि जब देवता और देवियां भी भगवान के समीप गए थे प्रार्थना करने के लिए, भगवान ने कहा देवलोक के जितने भी देवता हैं ये सब ग्वाल बाल बन जाएं, जितनी देवियां हैं ये सब गोपिकाएं बन जाएं। तो गोकुल के ग्वाल बाल कोई साधारण पुरुष नहीं है, हमारे आपकी तरह साक्षात देवता और देवियां ही देवलोक से आई हुई हैं। अपने प्रभु का दर्शन करके गोपिकाओं के नेत्र तृप्त ही नहीं हो रहे हैं। ग्वाल बाल भी तो गए लेकिन केवल नंद बाबा के दरवाजे तक ठहर गए, क्योंकि प्रसूति गृह में पुरुषों का जाना वर्जित है। ग्वाल बाल सब बाहर रह गए। पुरुषों से ज्यादा भाग्यशालिनी देखो नारियां होती हैं। नारियों को सबसे पहले स्थान हर जगह मिलता है। क्यों? पुरुषों में होती है कठोरता, हृदय कठोर होता है, और नारियों में होती है कोमलता। नारियों का हृदय बड़ा कोमल होता है, तुरंत भगवान का दर्शन करके द्रवित हो जाती हैं। इसलिए गोपिकाओं को अवसर मिला अंदर तक जाने का और ग्वाल बाल तो बाहर ही खड़े रह गए। सभी लोग गोकुल के बड़े प्रसन्न हैं नंदलाला को देख करके। भगवान शंकर जी जो कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, वो तो भगवान राम को अपना इष्ट मानते हैं, भगवान कृष्ण को अपना इष्ट मानते हैं। दोनों की विचारधाराएं अलग अलग। भगवान शंकर कहते हैं भक्तों अगर सुख पाना है तो दुनिया को छोड़ो, बाबा बन जाओ, जंगल में रहो, भजन करो। शंकर जी वैराग्य के देवता हैं। अब भगवान कृष्ण कहते हैं अगर सुख पाना है तो दुनिया मत छोड़ो, क्योंकि ये मेरी कथाएं जंगल में सुनने को नहीं मिलती हैं, संसार में ही हुआ करती हैं।
मेरे मंदिर जंगल में नहीं मिलेंगे, दुनिया में मिलेंगे। इसलिए अगर संसार में रहोगे तो मेरा दर्शन करोगे, मेरी कथा सुनोगे। दोनों के विचारधाराएं अलग अलग हैं। भगवान शंकर के इष्ट हैं भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण के इष्ट हैं भगवान शंकर जी। शंकर जी ने सोचा कि मुझे भी कन्हैया का दर्शन करने जाना चाहिए। अकेले कैसे जाऊं, पार्वती को भी लिवा लूं। पत्नी अगर साथ में होगी तो स्थान जल्दी मिल जाएगा। किसी भी धार्मिक कार्य में जाओ, पति पत्नी दोनों मिल करके जाओ। विवाह के समय में प्रतिज्ञा कराई जाती है। पति कहता है मैं कोई धर्म कर्म पूजा पाठ यज्ञ जप तप जो भी करूंगा उसमें तुमको अपने साथ जरूर रखूंगा। इसलिए ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में पति पत्नी दोनों को जाना चाहिए। बहुत लोग तो बारी लगा लेते हैं, पति से कहते हैं आज तुम भागवत सुनियाओ, कल मैं सुनियाऊं, फिर परसों तुम चले जाना, अगले दिन मैं चली जाऊंगी। घर कौन ताकेगा? दोनों लोगों को आना चाहिए। परमात्मा खुद ही तुम्हारी रखवाली करेंगे। भगवान के भरोसे जो रहा है तो उसका कुछ भी बिगड़ नहीं पाया। शंकर जी ने देखा पार्वती जी कैलाश में कहीं नहीं दिखाई पड़ी, तो चलो मैं अकेले ही चलता हूं। बैल पर सवार हुए, पूरे शरीर में भस्म लगाया, बाघंबर लगाया, सर्पों की माला पहना, बिच्छू लगाया, सिर में जटाजूट बांध लिया। बैल पर सवार होकर के त्रिशूल और डमरू लेकर के भगवान शंकर भी गोकुल के लिए चल देते हैं। जिस समय नंद बाबा के दरवाजे पहुंचे, नंद बाबा से कहने लगे बाबा मैं बड़ी दूर से आया हूं, सिद्ध महात्मा हूं, आपके लाला का दर्शन करना चाहता हूं। बाबा लाला को दिखा दे आया, बाबा लाला को दिखाया आया बड़ी दूर से। मैंने सुना है तुम्हारे घर लाला का जन्म हुआ है, अपने लाला का दर्शन करा दो। बाबा ने सोचा इतनी बड़ी उम्र हो गई, अभी तक कोई साधु बाबा नहीं आए, और अब जब मेरे घर में लाला का जन्म हो गया तो ये साधु महात्मा भी लाइन लगाने लगे। अंदर आवाज लगाया, अरे यशोदा देख कोई बाबा आया है, बाहर खड़ा है। यशोदा रानी ने अंदर से ही कहा लौटा दो बाबा को, मैं किसी बाबा को अपने लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। कहीं कोई जादू टोना जानता ना हो बाबा। कन्हैया पर अगर जादू लगा देगा, टोना लगा देगा, कोई अनिष्ट हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी, लौटा दो। अब नंद बाबा बड़े संकोच में पड़ गए, कहीं कोई सिद्ध महात्मा न हो, श्राप ही दे करके न चला जाए।
यशोदा तुम ही जाके बता दो, बाबा को समझा दो। यशोदा रानी जब बाहर निकल के आई तो बड़े विचित्र वेश में भगवान भोलेनाथ को देखा। शंकर जी यशोदा मैया से निवेदन करने लगे, दिखा दो मैया अपनों कन्हैया, 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 यशोदा रानी ने कहा, अरे बाबा अपना परिचय तो बता दो, कहाँ तेरा आश्रम है, कहाँ का तू रहने वाला है। भगवान शंकर कहने लगे, कैलाश पर्वत से आया हूँ माता, कैलाश पर्वत से आया हूँ माता, कैलाश पर्वत से आया हूँ माता, पर्वत से आया हूँ माता, मैंने सुना आया जग का विधाता, मैंने आया जग का विधाता, मैंने सुना आया जग का विधाता, आया जग का विधाता, दिखाए दो मैया बंसी बजैया, दिखाए दो मैया बंसी बजैया, दिखाए दो मैया, दिखाए दो मैया अपनों कन्हैया, दिखाए दो मैया अपनों कन्हैया, दिखाए दो मैया अपनों कन्हैया। भगवान शंकर जी मैया यशोदा से बहुत गिड़गिड़ाने लगे, यशोदा तेरे घर लाला का जन्म हुआ है, मैं दर्शन करने आया हूँ, मुझे अपने लाला का दर्शन करा दे। यशोदा रानी कहने लगी, दर्शन तो करा देती, पर जरा अपने स्वरूप की ओर तो देखो, तेरे गले में नाग बड़ा काला,